नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, आत्महत्या। क्या आप जानते हैं इसे महापाप कहा गया है? क्यों? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है? आइए जानते हैं कि आत्महत्या क्यों न केवल हमारे जीवन के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी घातक माना गया है। शास्त्रों में आत्मा को अमर माना गया है। शरीर का अंत जीवन का अंत नहीं होता, लेकिन जब कोई आत्महत्या करता है तो वह अपने कर्मों से भागने का प्रयास करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। जो आत्महत्या करता है वह अपने अगले जन्म के लिए भयंकर पीड़ा को बुलाता है। गरुड़ पुराण में भी और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ लिखा है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है और कई जन्मों तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिनाइयों से डर कर अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है वह मुझसे दूर चला जाता है। हर पीड़ा का अंत है, लेकिन जीवन छोड़ना ईश्वर द्वारा दी गई परीक्षा से भागना है। आत्महत्या से समस्या नहीं मिटती, केवल नए पापों की शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए रावण जब मृत्यु के समय श्री राम से क्षमा मांग सकते हैं, तो क्यों ना हम ईश्वर की शरण में जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम बिनु गति नहीं, यानी भगवान के बिना हमारी गति नहीं हो सकती। इस वीडियो का उद्देश्य है लोगों को आत्महत्या जैसे महापाप से रोकना। कृपया इसे अंत तक देखें और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और आशा से भरें। तो आत्महत्या जो होती है, अक्सर जो आत्महत्या का कारण हमारे पाप होते हैं जो हमने इस जन्म या पिछले जन्म में किए होते हैं। तो मैंने महाराज जी से एक वीडियो में सुना था जिसमें महाराज जी बता रहे थे कि आत्महत्या जो होते हैं हमारे पापों की वजह से, हम इतने पाप करके हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की, पर हम इतने मजबूर कर दिए जाते हैं या दूसरों के द्वारा ऐसा हमको कर दिया जाता है कि हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई भी ऑप्शन जब नहीं रहता। तो इसका कारण होता है कि हमने पहले जैसे गर्भ हत्या या हम जैसे बच्चों को पेट में ही जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, इस तरीके के पाप ज़्यादातर लोगों ने किए होते हैं, जिसके कारण हमें उस समय सज़ा मिलती है जब हमने कोई गलती नहीं की होती। तो उस समय जब हमें सज़ा मिल रही होती है तो हमें ये लगता है कि मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे सज़ा मिल रही है, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमें जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम आत्महत्या की तरफ भागते हैं। तो हमें इस तरीके से आत्महत्या की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम उस समय बेकसूर भी हैं, हमारी कोई गलती नहीं है और हमें सज़ा मिल रही है, तो हमें यह समझना चाहिए कि है हमारे पिछले जो हमारे कर्म है, जिसकी सज़ा हमने नहीं भुगती है, वो हमें आज मिल रही है। तो फिर उसको हमें एक कठिन समय यानी भगवान के द्वारा ली गई एक परीक्षा मानना चाहिए और उस परीक्षा से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भगवान हमें उस परीक्षा से निकालने के लिए सदा हमारे साथ हैं। तो गहन जो विचारशील वीडियो है, जो पिछले जन्मों के हिसाब से है, मैंने जो अपनी समझ से और जो मैंने सारे संतों के द्वारा सुना है, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। और महाराज जी ने और संत ये बताते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं, जैसे राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं धीरे धीरे हमारे पाप खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे और हमारी विवेक बुद्धि बढ़ने लगती है। जब हमारी विवेक बुद्धि बढ़ जाती है तो हमें समझ आ जाता है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्महत्या के द्वारा हम शरीर का तो नाश कर सकते हैं, तो क्या हम आत्मा का कर सकते हैं? नहीं, बल्कि हम आत्मा को और मुसीबत में डाल देते हैं आत्महत्या के द्वारा, क्योंकि ये फिर इतनी प्रेत बन जाती है और कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि इसके पास शरीर भी नहीं होता। तो हम और ज़्यादा अगले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए भी और ज़्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शायद किसी की जान बच सके। हरे कृष्णा।